ओम शांति। आज 16 दिसंबर की प्यारे बाबा की वाणी बहुत बहुत रमणीक है, जीवन का निर्माण करने वाली है। तो हमें बहुत प्यार से पूरी वाणी सुनना चाहिए। अगर हम पूरी नहीं सुन रहे हैं तो वास्तव में हम अपने ही जीवन का नुकसान कर रहे हैं। ये वाणी निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव की वाणी है। आपने सुना होगा कि एक दंपत्ति थी जो भगवान से तपस्या इसलिए की कि उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उनके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो उन्होंने तपस्या करके परमात्मा शिव से वरदान प्राप्त किया। तो उन्हें एक छूट दे दी गई कि चलो भाई, आपने ऐसे कर्म नहीं किए थे जो आपको संतान मिले, लेकिन फिर भी आप इतना तपस्या कर रहे हैं और अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, तो हम आपको 5 वर्ष के लिए जो है संतान का सुख दे देते हैं। तो बोले चलो ठीक है, संतान का सुख तो मिले, 5 वर्ष ही सही। तो फिर उन दंपत्ति को संतान मिली और जब देखा कि भाई ये 5 वर्ष ही रहेंगे, तो अब उनको चिंता होने लगी कि भाई कैसा करें, 5 वर्ष तक ही रहेंगे, उसके बाद तो फिर हमारे पास कोई संतान नहीं रहेगी। तो फिर ऋषि मुनि से जैसे मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, तो उस समय नारद जी थे। तो नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, आप इस बच्चे को भगवान शिव की आराधना सिखाइए, उनके साथ संबंध बनाना सिखाइए, तो इनकी आयु बढ़ जाएगी। फिर यमराज भी लेने आएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। ये एक कथा है। तो इस कथा से हमें ये मालूम पड़ता है कि परमात्मा शिव से कनेक्शन कैसे बनेगा। कनेक्शन जैसे उन्होंने दिखाया, शिव की पिंडी से चिपक गए वो बच्चे जब यमराज लेने आए। तो वास्तव में संबंध किसी से कैसे बनता है? जब हम उससे बातचीत करते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, फिर हमें अच्छी लगती है वाणी, तब हम उनसे संबंध बनाते हैं। तो ऐसे ही संबंध बनाना, पिंडी से चिपकना जो कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा शिव की वाणी को ही सुनना और दूसरा नहीं सुनना, और पूरा सुनना। उसका अर्थ ये है, तो हमारी आयु बढ़ेगी। आयु विचारों से बढ़ती है, भय होता है, असावधानी होती है, हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, हम चिंता करते हैं, तो हमारी आयु घटती है ना। दुखी होते हैं, देखो कहते हैं चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, ऐसा कहते हैं। तो चिंता से आपकी बुद्धि, चतुराई यानी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और दुख से शरीर घटता है तो आयु घटती है। तो परमात्मा की वाणी को हमें पूरा सुनना चाहिए। ये किसी संत ऋषि मुनि या किसी साध्वी की वाणी नहीं है, ये वाणी डायरेक्ट परमात्मा शिव की है। इसे आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे बारीकी से, इधर उधर से बुद्धि को हटाकर, तो आपकी भी आयु बढ़ेगी। वो कथा में आया है कि बाद में वही बच्चा मार्कंडेय ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए, मतलब ऋषि ही बने। फिर परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन जोड़ने पर हम ऋषि बन जाते हैं। ऋषि मतलब कोई वैरागी नहीं, कोई वस्त्र बदलने वाला नहीं, है ना। ऋषि मतलब हम बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं, हमारा जीवन बहुत उत्तम बन जाता है, सुख शांति से भरपूर हो जाता है। ऐसा है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाती है। तो आज की जो मुरली है वो आपको ऐसा कोई विषय नहीं है, बाप की मुरली है जिसे हमें रोज सुनना है। माने पार्टिकुलर किसी विषय पर बाबा बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो तो बाप है, अपने बच्चों से बात करते हैं। भाई बाप बच्चों से बात करेगा तो कोई विषय थोड़ी ढूंढेगा, वो तो मोहब्बत होती है ना। कोई प्रवचन थोड़ी करेगा। तो ये मुरली कोई प्रवचन नहीं है और किसी पार्टिकुलर विषय पर आधारित नहीं है, ये मुरली जीवन का निर्माण करने वाली है। तो इसमें बाबा हमारी ज़िंदगी को बढ़िया बनाने के लिए फिल्मी गीतों का भी उपयोग करते हैं।
ताकि वो फिल्मी गीत आप सुने, समझे। ऐसा नहीं है कि जो फिल्मों में गीत बनाए हैं उनके भी बड़े गहरे अर्थ हैं, रहस्य है। अगर उसको हम पवित्रता के रूप में लें, आत्मा से परमात्मा के मिलन के रूप में उस गीत को सुने, तो वही गीत हमें बहुत भगवान से जोड़ने के लायक बन जाता है। तो आज बाबा ने मुरली में जो गीत बजवाया है, पहले हम उसकी कुछ लाइनें सुनते हैं, फिर हम आगे मुरली शुरू करेंगे। अच्छा भाई। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। तो हम मुरली की जो शुरुआत के पहले जो हम गीत सुने, इस गीत को आप पूरा सुनना और बारीकी से मनन चिंतन करना कि इस गीत में इतनी सुंदर बातें बताई गई हैं जिससे हमारे जीवन का बहुत सुंदर निर्माण होता है। हाँ, मन की कलुषिता मिट जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस गीत में कहा कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ये आत्मा जो है परमात्मा को पाकर ये कह रही है कि जहाँ पा लिया है। तो क्या आप केवल इस गीत को गा रहे हैं कि सही में आपने जहाँ पा लिया है? भाई जहाँ पा लिया है मतलब जहाँ मतलब आप झाड़ पेड़ जमीन ये तो जहाँ नहीं है, हैं? जहाँ पा लिया मतलब आपने गाया सुना कि जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मतलब जब हम आसमां के उस पार जो हमारा निवास है वहाँ हम इकट्ठे रहते थे, हम सब मनुष्य आत्माएं एक साथ रहते थे। उसको कहा है कि एक घाट से आए और हो गए बारंबार, ऐसा कहा गया है। तो वो जो परमात्मा का धाम है, परम धाम, वहाँ सब हम इकट्ठे रहते थे। तो क्या हमें ये एहसास हो रहा है कि हमने आसमां पा लिया है? मतलब हम सब मनुष्य आत्माएं एकजुट होकर रहते थे, कोई धर्मभेद कोई जाति भेद नहीं था। और अभी जैसे कहते हैं कि भाई हमने बाबा को पा लिया तो जहां पा लिया, तो क्या जहां पाया आपने? सोचिए, क्या एक से भी आपके मन में कटुता नहीं है? तब तो जहां पा लिया कहलाएगा। केवल गीत गाने से तो नहीं हो जाएगा भाई कि हमने बाबा के सम्मुख गीत गा लिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तो जहां पाना मतलब पूरे संसार की मनुष्य आत्माओं से शुद्ध सात्विक आत्मी प्रेम हो जाना, सबसे प्रेम हो जाना, है कि नहीं भाई? हाँ, जहां पा लिया केवल हम गीत गा रहे हैं ऐसा थोड़ी है। अब आप ये बारीकी जांच कीजिए। बाबा आज की मुरली में वही बात शुरू कर रहे हैं कि मीठे बच्चे, आप जो है पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। हाँ, है ना भाई? कि भाई आपकी किसी से जो है खुन्नस तो नहीं है, मन मुटाव तो नहीं है। क्योंकि अंदर में कहते हैं ना, खुन्नस है एक शब्द है, या मन मुटाव रहेगा या पसंद नापसंदी रहेगी, तो क्या होता है? उससे ईमानदारी नहीं रह जाती, ऑनेस्टी नहीं रह जाती, वफादारी नहीं रह जाती, है ना? हाँ, और मनुष्य हल्का नहीं रह सकता, तनाव में रहेगा। किसी के साथ किसी की अनबन रहेगी तो वो हल्का कहाँ से रहेगा? तो बाबा कहता है कि बच्चे अपनी कर्म कहानी लिख लो अब, तब मेरे से प्रॉपर वे में मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि प्यारे बाबा का तो किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना है ही नहीं। तो हम केवल मुरली सुने ऐसा नहीं है, हम एक एक शब्द को पढ़कर वैसा बनना शुरू करें, जांच करें अपनी। वही बाबा कह रहा है कि अपनी कर्म कहानी को लिख कर दो, क्या क्या किया अभी तक, क्योंकि कर दिया और छोड़ दिया। आपने किसी से गलत व्यवहार कर दिया और उससे बात करना ही बंद कर दिया, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, तो वो कहानी तो अटकी हुई है ना आपकी, है उसके साथ पूरा। तो बाबा कहता है कि चलो तुम नहीं निपटा पा रहे हो तो तुम मुझे सुना दो भाई। क्यों? बाबा तो अशरीरी है,
तुम नहीं निपटा पा रहे हो तो तुम मेरे साथ योग लगाकर वो कहानी मुझे बता दो। कितनी गहरी बात है। दो शब्द जो बाबा ऊपर में मीठे बच्चे कहकर जो बातें कहते हैं उसमें पुरुषार्थ कितना गहरा है। तो बाबा को भी बताना पॉसिबल नहीं समझते हैं। भाई आपने जो जो गलत कर्म किए हैं वो आप अपने परिचितों में, हितैषियों में नहीं बता पा रहे हैं तो बाप को बता दे। अब बाप को बता दे, लिख कर बता दे, तो बाप तो दिखता नहीं है, अब कैसे बताएं? तो किसी को तो आप बाप समझकर बता सकते हैं ना भाई। तो बाबा कहता है कि मैं 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूं, तो बाबा उनके द्वारा भी सुन लेंगे, क्योंकि बाबा तो निराकार है। लेकिन वो भाव रहने चाहिए बाबा से मिलन के अंदर में कि अरे यार मैं ऐसा अंदर में कमी कमजोरी रखूंगा, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखूंगा, तेरा मेरा रखूंगा, तो बाबा से मिलन, वो परमात्मा से मिलन नहीं होगा। ऐसा थोड़ी भजन गा लिए तो भगवान से मिलन हो गया। भगवान से मिलन की बहुत बारीकियां हैं। बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते। संगम युग पर, हाँ, तो बाबा कहता है देह अभिमान का। जब तक ये देह का भान रहेगा तब तक आप अपने पापों को लिख भी नहीं सकते। जो पाप कर्म तो सबने किए हैं, उसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया था कि आओ अपने पाप करे स्वीकार, ये कार्यक्रम का नाम था। और उसमें पूरा परिवार बैठता था, तो परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को खुलकर वहाँ पर स्वीकार करते थे कि हाँ यार मेरी भी गलती है। देखिए दोनों हाथ ताली बजती है कहते हैं, एक तरफ से गलती नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। हम कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर में ना पड़ के हम आपस में बैठकर और एक दूसरे की गलती को समझ लें कि हाँ भाई इनने भी गलती की है, मैंने भी गलती की है, चलो सबको हटाओ और बढ़िया जो है एकजुट होकर रहो, है ना भाई। सतयुग की जो स्थापना हो रही है वो पूरी पूरी सत्य रहेगा उसमें, माने जरा भी वो नहीं रहेगा, अंदर में मन मुटाव नहीं रहेगा, सब आपस में घुले मिले रहेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते रहेंगे। अभी तो कहते हैं आप कौन, क्यों? क्योंकि आत्मा की पहचान नहीं है। तो वो सब कहां से शुरुआत होगी? वो संगम पर कौन सा बीज बोने पर शुरुआत होगी? वो शुरुआत होगी जो है आत्म अभिमानी बनने वाला बीज, वो बोएंगे, है ना। और कौन सा बीज नहीं बोएंगे? देह अभिमान का बीज नहीं बोएंगे। ये सारा देह अभिमान है। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। जैसे ही अपने शरीर का भान होता है वैसा ही स्वार्थ शुरू हो जाता है। तो स्वार्थ कहां से शुरू हो रहा है? अपने को शरीर समझने से। तो ये मूल बात पहले प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में जब तक नहीं बैठेगी कोई भी चीज काम नहीं आएगी। अब हम जब छोटे से थे तो ये मंत्र पढ़ लो, वो कर लो, समझ में तो कुछ आया नहीं था कि भाई इस मंत्र का अर्थ क्या है, उससे प्राप्ति क्या है, उससे हम बनते क्या हैं। हमें तो बहुत सारी पूजा पाठ सिखाई थी, बहुत जगह इधर उधर जाने आना सिखाया था, लेकिन एक भी उसका असर नहीं हुआ था। जब बाबा मिले और बाबा ने बताया कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तब एक बात समझ में आई कि अरे और आत्मा ही, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही सोच रहा हूं, कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। हाँ, सब तरफ कौन से झाड़ है? 5 विकारों के झाड़ हैं। तो झाड़ सब यही है, तो फल भी सब लोग उसी का फल खा रहे हैं। बाबा ने ये बात बड़ी गहरी बताई है। उसमें भी वही कहा ना कि द्वापर युग से ऐसा फल खा लिए जो व्यक्ति जो है हाँ देह के जाल में फंस गया। तो बाबा वही बात बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। अब आज देखो ना भाई, कोई भी पुरुष नारी की तरफ देखेगा तो किस भाव से देखेगा? वासना की नजर से ही देखता है, बार बार मुड़ मुड़ के देखेगा। वही मैं कहता हूं कि सच्चा प्रेम मुड़ मुड़ के नहीं देखता, दैहिक प्रेम मुड़ मुड़ के देखता है, बार बार वो सुंदरता की तरफ देखता रहेगा। नारी भी इसी तरीके से करेगी। तो बीज कौन सा बो रहे हैं?
काम का, और काम का बीज बोया तो फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब बीज बो लिया काम का, अब वो मिला नहीं, तृप्ति हुई नहीं, तो अंदर से क्रोध उत्पन्न हुआ। अगर कोई व्यक्ति के अंदर में क्रोध है तो जरूर उसके अंदर में वासना है। ये बात बारीक समझने की है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। योग बल मतलब हमेशा बाबा की याद में रहो। योग बल माने अपने को आत्मा समझो तो बल प्राप्त होगा, देह समझोगे तो बल प्राप्त नहीं होगा, शक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि आत्मशक्ति से ही, आत्मविश्वास कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं, है ना भाई। आत्मशक्ति से ही आप बहुत सुख शांति से रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। अभी तो सारी दुनिया में वैसे ही बीज बोते हैं एक दूसरे को देखने के बाद। हाँ, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, यही बीज बोते हैं। एक दूसरे से मिल रहा है तो अकड़ के मिल रहा है, दिखावेबाजी करके मिल रहा है। वो कार से उतर रहा है तो उसको कार का भान है बिल्कुल। मान लो उसने और महंगी महंगी कार ले ली तो उसका और भान बढ़ गया। वो फिर सीधे मुंह बात नहीं करेगा किसी से, ढंग से मिलेगा ही नहीं, नजरें ही नहीं मिलाएगा ठीक से, ढंग से मुस्कुराएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने करोड़पति के भान में, अरबपति के भान में है। हाँ, इसीलिए अभी प्रकृति ने कुछ समय के लिए एक ट्रेनिंग दी। जो लॉकडाउन हुआ, जो कोरोना काल आया, उस ट्रेनिंग में बहुत लोगों को जो है सीख मिली है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो पूरा नहीं मिला ना, तो जबरदस्ती हुआ, भय के कारण हुआ। ज्ञान जब मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई, वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, और जो भी कर रहे हैं वो सब आत्मा में रिकॉर्ड होता चला जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी मतलब आप स्वयं अजर अमर अविनाशी हैं। जो भी करते हैं वो जमा होता चला जाता है, और आत्मा ही शरीर के माध्यम से दुख पाती है, मतलब आप दुख पाते हैं। आप आत्मा जब शरीर से निकल गए तो शरीर को काटिए, कुछ भी करिए, जला दीजिए, तो कुछ थोड़ी किसी को चिल्लाएगा कोई। चिल्लाने वाला कौन? आप आत्मा। बारीक बात ये समझना, आत्मा चिल्लाती है कहने से फिर अलग हो जाता है। मैं आत्मा, आप आत्मा, ये समझने की जरूरत है, तब आत्मीयता आएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं। अब बाबा उस समय मुरली चला रहे थे तो उस समय थोड़े से लोग सामने बैठे थे। बाबा कहते हैं अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। आज तो भैया सारे विश्व के अंदर में लाखों की तादाद में बाबा के ज्ञान को सुनने वाले, समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की निर्माण करना है, सतयुग लाना है, तो लोग तो चाहिए ना सच्चाई पर चलने वाले। ऐसा थोड़ी सतयुग लाना है, सतयुग लाना है, बस कहेंगे, बस पढ़ेंगे, बस सतयुग आ रहा है कहेंगे नहीं, लोग चाहिए ना वैसे। तो भाई आप अगर निर्मित हो जाएंगे तो आप भी उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। निर्मित कैसे होंगे? जब रोज सुनेंगे आप उस बात को। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ कहते हैं, हाँ, कि रसरी आवत जाती ही सिल पर पड़त निशान, ऐसा कहते हैं। भाई रस्सी बार बार जो है पत्थर पर आती है तो रस्सी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बार बार आने जाने से वो क्या होता है, सिल यानी पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बाबा के ज्ञान को निरंतर सुनेंगे तो जितने भी आप कठोर होंगे, जितने भी आप दुखी होंगे, जितने भी आप पत्थर बुद्धि होंगे, आप में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। तो बाबा कहते हैं अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो। बाबा क्या कह रहा है? इस समय थोड़े बने हो प्रैक्टिकल में, मतलब अपने जीवन में बहुत थोड़े से है, बाकी सुनने वाले तो बहुत है। कहने का अभिप्राय ये है बाबा का। तो भैया आप जो मुरली सुन रहे हैं तो केवल सुनने वाले न बने। सुनने बस से कुछ नहीं होगा। हाँ, सुनो और समझो। तो बाबा कहते हैं कि थोड़े बने हैं प्रैक्टिकल में, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। हाँ, कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। बाबा ने समझाया है लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना, सरनेम से सिजरा चलता है।
वह होते हैं हद के, और यह है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा नहीं, और वो ब्रह्मा कहेंगे उनको भी, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। जो अपना परिवार बनाते हैं वो भी एक ब्रह्मा कहलाएंगे। इसलिए दुनिया में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अहम प्रजापिता ब्रह्मास्मि ये नहीं कहते हैं। हाँ, ये समझने की बात है। तो प्रजापिता वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, तो पूरी प्रजा पिता नहीं कहलाएंगे। कोई नहीं भी रचते, कई तो ऐसे हैं जो नहीं रचते, यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? नहीं, हम सब ब्रह्मा की संतान कहते हैं। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। ये शिव बाबा अलौकिक सृष्टि की रचना करके हाँ फिर लौकिक सृष्टि बनाते हैं, तो वो बहुत सत्व प्रधान होती है। बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं कि मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना भाई, कोई ना कोई साकार में होगा ना। एडम ईव कहते हैं, आदि देव आदि देवी कहते हैं, तो यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे, क्योंकि सबका मालिक एक परमात्मा शिव है। शिव के कोई बाप नहीं दिखाए हैं, बाकी सबके माँ बाप हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। हाँ, ऐसे 2-4 दिन आपको सुख नहीं मिलेगा कि आज सुखी हो गए कल दुखी हो गए, ऐसा नहीं मिलेगा। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। भाई सभी लोग चाहते हैं ना, भाई कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्गवासी हो गया कहते हैं, मतलब मन में एक स्वर्ग की भावना है। स्वर्ग में बहुत सुख है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो स्वर्ग कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है, ये किसी को नहीं मालूम। बस ऊपर में है कह दिया है ना भाई, बहुत बारीक समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। तो इसीलिए अभी तो ये नरक है, क्योंकि सब के अंदर ऊपर बाबा ने कहा ना कि सब विषय विकारों के घेरे में है, 5 विकारों के झाड़ पूरे लगे हुए हैं बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं इसलिए दुख भी बहुत आने वाले हैं। जब भाई हम विष का झाड़ पैदा करेंगे, कड़वा झाड़ पैदा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा ही कड़वा रहेगा, तो सब तरफ कड़वाहट तो बढ़ेगी ना, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। भाई आप पिछली मुरलियाँ सुनेंगे बहुत बारीकी से और तो समझ में आएगा। हम तो 25 सालों से इस जीवन में 25 सालों से ये मुरली सुन रहे हैं, तो एक एक बात हमारी बुद्धि में समझ के रूप में बैठी हुई है, और उसी आधार पर हमने बहुत सुख शांति भरा जीवन निर्माण कर लिया है। अब वस्तुओं से सुख हम नहीं ढूंढ रहे हैं, किसी व्यक्ति से हम सुख की कामना नहीं कर रहे हैं। हाँ, कितना सहज जीवन हो गया भाई हमारा। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। हाँ, यह तो माता पिता दोनों हुए ना, इतने ढेर बच्चे हैं। बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसा गाते हैं। तो भाई कौन माता पिता? भाई कृष्ण जी की अलग कहानी है, हजरत मोहम्मद पैगंबर जी की अपनी अलग कहानी है, उनके अपने माता पिता हैं, ईसा मसीह जी की अलग कहानी है। तो एक्चुअल में माता पिता कौन है? एक्चुअल में माता पिता है निराकार परमात्मा, जिनके स्व उद्बोधित एक ही नाम है, जिनका वो है शिव। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। भाई जानते हो, ऐसा एहसास होता रहता है हमेशा हर घड़ी कि भाई हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। हाँ, फूल बात कही बाबा ने, तो बागवान कौन है? बाबा। अभी तो फूल हम तोड़ कर चढ़ाते हैं। अभी क्या संस्कार हो गए? पहले तोड़ना फिर चढ़ाना। तो तोड़ने की भावना तो आई ना, जोड़ने की भावना कहाँ आई? अगर हमने फूल तोड़ा, बोले फूल तोड़ कर ले आओ, तो एक तोड़ना शब्द तो आया ना बुद्धि में, तो वो संस्कार बन जाते हैं सूक्ष्म में तोड़ने के। और बगीचे के उस
फूल को तोड़कर भगवान पे चढ़ाते हैं। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें फूल की तरह बनकर मुझ पर अर्पित होना है। वो स्थूल में वो वाला फूल चढ़ा देते हैं। फूल की तरह बनकर का मतलब क्या हुआ कि भाई फूल में, और सबसे बड़ा रूहे गुलाब कहते हैं, गुलाब फूल राजा कहते हैं, और उसी गुलाब फूल को कली को काटकर गोबर लगाकर फिर उगाते हैं। तो क्या उसमें गोबर की खुशबू आती है? नहीं आती है। तो फूल बनना किसे कहेंगे कि भाई अवगुण में भी गुण ढूंढना। आपके जितने भी अवगुण हैं आप गुणवान बनना, गुणों की खुशबू बिखेरना, ऐसे फूल बनना। तो फूल स्वयं बनना। तो बाबा कहता है कि तुम कांटे से फूल बन रहे हो। कांटा कौन क्या है? ये विकार। हाँ, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। भाई तुम भी फूलों की रचना कर रहे हो। हाँ, है ना भाई, हम भी माली है, फूलों की संभाल भी करना माली को। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना। हाँ, उनको पगार भी कितनी अच्छी होती है। मुगल गार्डन बहुत बड़ा। अब यहाँ पर आत्माओं की बात कर रहे हैं ना बाबा, उनकी पगार भी बहुत, माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है, वही है ना। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है परंतु फ्लावर्स नहीं है, है ना। महाराजा महारानी है, मुख्य सीट पर बैठ गए हैं, लेकिन अभिमान नहीं गया है, क्रोध नहीं गया है, बदले की भावना नहीं गई है। महाराजा महारानी अभी भी बने बैठे हैं। जब बाबा मुरली चलाते थे उस समय राजाओं का ही शासन था, तो उस समय की बात कर रहे हैं बाबा। तो अभी भी महाराजा महारानी जैसे ही तो है ना भाई। आज राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सब तो है ना, देश में राज करने वाले अलग अलग। तो क्या वो ईर्ष्या द्वेष से परे है? नहीं है, मतलब फ्लावर नहीं है। बाबा कहते हैं पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। आदमी घर से निकलता है बाहर तो न जाने अपनी दृष्टि कितनी जगह खराब करता है, हैं? कितनी जगह खराब करता है। वो ईमानदार रहता ही नहीं है। पति अपने पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं रहती है, पत्नी पति के प्रति पूरा ईमानदार नहीं रहती है, तो कहाँ से परिवार में सुख शांति आएगी भाई? बच्चे फिर कैसे अच्छे होंगे? सोचने की बात है। तो आज सब तरफ यही चल रहा है। वही बाबा ने कहा कि रास्ते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है भाई काम कटारी चलाना। कहते काम कटारी, कटारी शब्द बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो, जो देवता बनने के लिए अभी यहाँ सुन रहे हैं। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दे दिए हैं। उस समय देवताई तो थे नहीं ना भाई, लेकिन दे दिए हैं देवता के चित्र। हाँ, अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली है, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं, हमारे अंदर विकार टच भी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी गहरा बने जो है पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा गहरा पुरुषार्थ है ये। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना यह तो बड़ा बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। भाई हम एक ब्रह्मा बाप की मुरली सुन रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं और अंदर दृष्टि खराब रखे हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, सुना दो तो वो साफ हो जाएगा। फलाने समय हमने यह गंदा काम किया, याद तो रहेगा ना। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया। अगर आप लिख कर नहीं दे रहे हैं तो फिर आप ऊंचे नहीं उठ सकते, आप किसी को सुना भी नहीं सकते ज्ञान, और आप ज्ञान नहीं सुना पाएंगे, आप लोगों का कल्याण नहीं करेंगे तो आप कहाँ से सुख पाएंगे सतयुग के, और कहाँ से जमा होगा। बाबा कहते हैं कि भाई चलो तुमने लिखा है और किसी ने मान लो भूल का क्षमा मांग ली है तो क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो हल्के हो जाते हो। माने आपने जो भी कर्म किया, आपने कांटे में पैर डाला तो क्षमा थोड़ी हो जाएगी, खून तो निकलेगा ही ना।
लेकिन आगे आप संभल के चलोगे, हाँ, आप हल्के हो जाओगे बता के। इसलिए बाबा कहता है भाई बता दो, ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता, आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो इसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है कि अरे यार हमसे ऐसा हो गया। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। हाँ, कितने हजार साल पहले से ये परिपाटी चली आ रही है पाप कर्म करने की। ये भी बाबा ने बताया। अब उन्होंने 40,000 वर्ष बता दिया तो अब वो हिसाब ही नहीं बनता है। भाई आपने जो घड़ी बनाई एक दिन की, तो 1000 घंटे की एक घड़ी बनाई क्या? नहीं बनाई ना, शॉर्ट में बनाई ना भाई। 24 घंटे की, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात आपने ये घड़ी बनाई, तो उससे बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और बहुत बड़ी घड़ी बना देते तो फिर कहाँ हिसाब रहता? सोचने की बात है। ऐसा ही उन्होंने क्या कर दिया कि कलयुग इतने हजार साल तो सतयुग इतने हजार साल, ऐसा खूब बड़ी बड़ी घड़ी बना दी, तो समझ ही में ही नहीं आ रहा है कि कब क्या हुआ। इसलिए बाबा ने 5000 वर्षों की सिस्टम को समझाया। बहुत बारीक बात है ना, एक दिन का ही भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि 2 भाग में है ना भाई, सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग त्रेता, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया द्वापर कलयुग, जिसको नर्क दुख धाम कहा जाता है। दुख कहाँ से शुरू हुआ? द्वापर युग से। ये बड़ी समझने की बात है। मतलब 2500 साल से शुरुआत हो गई, तो इतने दुखी नहीं थे शुरू में, अब तो बहुत दुखी हो गए। ये बात समझने की है। हाँ, एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ठीक है, और दूसरी है पाप आत्मा की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पार्ट बजाने आना ही है। बस ये डिसाइड करना है कि भाई कब आना है आपको। सतयुग त्रेता अपार सुख है, उस समय आना है, आना तो पड़ेगा ही। तो आप सतयुग त्रेता का ज्ञान प्राप्त करके और वैसे बन जाओ, सतयुग त्रेता में रहने लायक, आने लायक, है ना भाई। भाई जिस देश में जाते हैं वही करेंसी चलती है ना, आपकी यह करेंसी थोड़ी चलेगी। तो वहाँ भी आपका अभी जो कर्म कर रहे हैं वैसे कर्म वाला व्यक्ति सतयुग नहीं जा सकता। बाबा आकर पढ़ाई पढ़ाकर आपकी कर्म सुधारने का कार्य कर रहे हैं। सुधारना तो आपको अपना ही है, लेकिन सुनेंगे नहीं तब तक आप सुधारेंगे कैसे? बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो, जो सुनेंगे समझेंगे, है ना भाई। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। हम मतलब आत्मा। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। बच्चे कौन? आत्मा। मैं कौन? आत्मा। आप कौन? आत्मा। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अति सूक्ष्म हूं, मैं ही बनता हूं सब। फर्क क्या है? फर्क आत्मा के स्वभाव संस्कार का ही है ना। अपने ज्ञान का ही फर्क है ना हर एक के अंदर में। अब एक भाई है, उसे मोची का ही ज्ञान है, तो मोची से ऊपर उठ ही नहीं रहा है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। अगर कोशिश करे, कई कोशिश करते हैं, तो देखो माने वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी फिर कभी आईएएस अफसर बन जाता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश के साथ फिर कशिश भी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये बनना है। जब आप ऐसा कर, नहीं यार ये तो झूठ बात है, ऐसा है, कहाँ आत्मा कहाँ परमात्मा, ऐसा लोग बोलने लगते हैं। भाई सच्चाई तो यही है ना। बाबा कहते हैं कि और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। यह बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा। कौन? जिनके तन में बाबा शिव बाबा प्रवेश किए हुए हैं। ये बारीक सुनना, नंबर 1 में है यह। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं। जिनके तन में प्रवेश किए हैं वो जब भूल जाते हैं तो हमको कितना अटेंशन रखना पड़ेगा, ये समझने की बात है।
तो बाबा कहते हैं कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है, लड़ाई से पहले जैसे सैनिक तैयार करते हैं ना, हाँ, तो अभी तो विषय विकारों का और बेहद में होगा। प्रकृति बहुत उछाल खाएगी, तो इसीलिए तैयारी करवा रहे हैं उस युद्ध के लिए। वो मानसिक युद्ध, वो बौद्धिक युद्ध है ना, वो कार्मिक युद्ध, ये सब आने वाला समय बहुत बारीक है, समझने के लिए है। तो बाबा अभी करा रहे हैं पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं इनको भी करना है, ऐसा नहीं कि जिन शरीर में मैं आ गया उनको नहीं करना पड़ेगा, चलो उनको छूट है, इनको भी करना पड़ेगा। जब जिनके तन में आए हैं उनको भी पुरुषार्थ करना है, तो भाई हमें याद किसको करना चाहिए? शिव बाबा को। हाँ, बाबा कहते हैं तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में, और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। ये दिखाया है झाड़ के चित्र में, कितना सहज समझाया जाता है। यह सब बातें बाप ने ही समझाई है, यह भी नहीं जानते थे, जिनके तन में आए वो भी नहीं जानते थे। वो तो भाई हीरे के व्यापारी थे, है ना, ज्वेलर्स थे, वो कोई साधु सन्यासी भी नहीं थे, कोई गीता पाठी भी नहीं थे कि उनको गीता रटी हुई हो, हैं, वो तो एक साधारण व्यापारी थे। हाँ, इसलिए बाबा ने ऐसे व्यक्ति को चुना, नहीं तो लोग कहते अरे ये तो पहले से ही गीता पढ़ रहे हैं, वो गीता की ही बात बता रहे हैं, ऐसा हो जाता। तो इसलिए बाबा ने ऐसे व्यक्ति को चुना कि पहचान अच्छे से हो सके, बच्चे पहचान सके अपने परमात्मा को। बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं कि बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। तो दुख भाई ना समझी है दुख और समझदारी है सुख, सीधी सी बात है। क्या क्या नहीं समझे हैं वो मुरली से मालूम पड़ता है, क्या क्या नहीं समझे अभी तक। अब व्यक्ति मुरली ही पूरी ना सुने तो कैसे समझ पाएगा? मुरली भी सुनना और समझ समझ के सुनना। ऐसा नहीं हाँ जी कर दिए, हाँ बाबा हम प्यार बहुत करते हैं आपसे, ऐसे गीत गा दिए, बस ऐसा नहीं भाई। प्यार करते तो फिर प्यार का सबूत भी दो, बाबा कहता है। ऐसा थोड़ी कि गीत ही गाए पड़े हैं बस, हाँ, कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, गीत गाए मगन हो गए, लेकिन जहाँ पाया है, क्या पूरे जहान को आपने अपना बनाया है? हाँ, नहीं मेरी उससे नहीं बनती है, उससे नहीं बनती है, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, तो जहाँ कहाँ से पा लिया? खाली बाप के आगे गीत गाने से जहाँ पा लिया क्या? सोचने की बात है ना भाई। हाँ, बाबा कहता है पुरुषार्थ तो सबको करना है। हाँ, आप गाते थे ना भाई दुख हरो, तो आके समझाएंगे ना बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़े ही कहा जाता है। भाई देवता तो इस धरती पर साकार शरीर दिखाया है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यहाँ ही है ना, कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में तो नहीं है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन मतलब सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म नॉलेज का पता अभी पड़ता है, नहीं तो सब हिरे हुए थे। या बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वहीं फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, आप चित्र देखो। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? यह तो कहते हैं हम बर्थ नाटे पैनी थे, तत्व हम वैसे ही तुम हो। भाई ब्रह्मा भी पतित हो गए थे, तो पूरी ब्रह्मा की सृष्टि भी पूरी पतित हो गई, तो फिर कौन उसको सुधारे? जो इस सृष्टि से परे है, परमात्मा, जो 5 तत्व से परे है, जो माँ के गर्भ से परे, वो परमात्मा। हाँ, अभी बर्थ पाउंड बन रहे हो तत्वम। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जड़जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? तपस्या करने वाले को तपस्वी कहेंगे। देवता तो प्रारब्ध है ना। कितनी गहरी गहरी बात है, जल्दी से समझ में नहीं आएगी किसी को।
राजयोग सीखकर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, यह सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं, यह समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, बनेंगे वह जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जो स्पष्ट समझे होंगे। और फिर बहुत मीठा भी बनना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान आ गया तो बस मिठास खत्म हो गई, अरे ये समझता नहीं, हटाओ, ऐसा नहीं है। वो मिठास ही खत्म हो गई तो ज्ञान काहे का? मीठा बनने का ही ज्ञान है भाई। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है? सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। इसलिए अभी सावधान हो जाओ भाई, क्योंकि अब वो दुनिया पूरी खत्म होने वाली है। अब छोड़ दो। अभी तक 2500 साल तक तुम इसमें हिरे हुए थे, अब बाप आकर कह रहा है डायरेक्ट है कि अब छोड़ दो। ये नहीं छोड़ोगे तो सजा खाओगे। सीधी सी बात स्पष्ट बोल रहे बाबा। तो बाबा कहता है हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भाव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। और याद कब कर पाओगे? जब ये विषय विकार छोड़ोगे। बिना छोड़े गति नहीं है। हाँ, सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते थे। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? यहाँ साधु की तो कोई बात ही नहीं है ना। यह तो बाप है ना भाई। कोई साधु महात्मा थोड़ी पढ़ा रहे हैं। सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले। भाई यहाँ तो गुरु है नहीं। शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की तो बात ही नहीं है भाई। यह पैसा क्या करेंगे? शिव बाबा पैसे का क्या करेंगे? तुम गुणवान बन जाओ। गुणवान बनाने के लिए बाबा नीचे आया। ऐसी बाबा को तो कुछ खाना भी नहीं है, भोगता है। उनका तो अपना शरीर ही नहीं है। तुम्हारा शरीर है तो तुम खाने के जुगाड़ में रहते हो है? अब जिस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया वो थोड़ी खाने के जुगाड़ में रहेगा। बहुत बारीक बात समझने की है। वो शरीर थोड़ी खाने का जुगाड़ करेगा। जिस शरीर से आत्मा निकल गई वो शरीर फिर खाना मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। तो शरीर में कौन बैठकर खाना मांग रहा है? आत्मा ना। आत्मा माने तुम। ये बात बहुत अच्छे से समझने की है। यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। अब कोई उसमें भी अधिकार जमाने लग गए तो वो कितना बड़ा दुष्कर्म हो गया भाई। बाबा ने उन बच्चों के लिए बनाया है जो पवित्र रहने वाले हैं। हाँ, तो भाई पूरे पवित्र बनो। हाँ, और पालो सब कुछ। बाबा कहते हैं कोई गरीब है, कोई साहूकार है। कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहे भाई हैं। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे, है ना भाई। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना भाई। जो सब कुछ पूरा, हाँ ऐसा थोड़ी है। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। नहीं तो रहेगा कैसे भाई। कोई शीतांश प्रवृत्ति का है? बहुत लोग कहते हैं अरे ये लोग इतना बड़ा बड़ा मकान बना रहे हैं, इतने सारे मकान बना रहे हैं, जब विनाश होने वाला है तो मकान क्यों बना रहे हैं? अरे भाई यहाँ पर पूरे ढेर बच्चे आते हैं
तो बनाना पड़े ना। और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़ी होंगे भाई करके 10 12 20 पोतरे पोतरियाँ हों, अच्छा किसको 250 500 भी हों, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे हैं। और इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी भी है, तो यह तो राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाप की फैमिली कितनी बनेंगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गत मत न्यारी सबसे न्यारी होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे है ना, ऐसा थोड़ी ये कांटे निकल गए हैं। किसी को मोह का कांटा है तो किसी को क्रोध का कांटा है। हाँ, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, गाते भी हैं। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं। रावण राज्य है, अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह नॉलेज देगी। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के ही हैं। हाँ, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारण करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है, बस लंबा समय कर दिए हो इसलिए भूल भुलैया हो गया है। हाँ, बहुत पुराना नहीं है। अब भाई कई काम में ऐसे हीरे होते हैं कि एक दिन पहले भाई कोई किसी को पैसा दे के जाता है तो वो भूल जाता है, अरे कल ही तो दे के गया था भाई, क्यों, वो काम में बहुत हीरा हुआ है। ऐसे यहाँ भी लोग काम में हिरे हुए हैं तो भगवान को भूले हुए हैं, उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह है अनादि अविनाशी ड्रामा है, और वह जो है विनाशी ड्रामा होता है। पिक्चर बनेगी, नाटक बनेगा, कुछ दिन चलेगा ना, लेकिन ये तो सदा सदा चलता ही रहता है, इसका विनाश कभी नहीं होता। हाँ, यह सब बाप बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको हम सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। अच्छा भाई, फिर बाबा सबको बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। आप सब बाबा की याद प्यार लेकर सबको वो याद प्यार बांटो। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। हाँ, ऐसा नहीं कि बार बार आंख डूब रही है कहीं। दूसरा, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, एक एक बात को समझने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं समझ गए नहीं, मुरली को जब आप 5 से 6 बार सुनेंगे तब नई नई बात समझ में आएगी। राजयोग की तपस्या करनी है, मतलब अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अच्छा, फिर वरदान, ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरी नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा ही है कि भाई यहाँ एक भी पावन नहीं है, सब पतित है। कोई पुरुषार्थी है, पावन थोड़ी बने हैं अभी, इसलिए केवल बाप को ही कॉपी करना। अच्छा भाई,
ओम शांति।